Hello student, now I'm talking about two next chemical properties of part 4, the reaction with KNO2 and the reaction with AgNO2. KNO2 potassium nitrite, AgNO2 is a silver nitrite. What is the chemical reaction for this? Let's start. Reaction with KNO2 or NNO2. KNO2 and NNO2. KNO2 is a potassium nitrite. KNO2 is a potassium nitrite, and NNO2 is a sodium nitrite. ओके, तो आज हम लोग पोटेशियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट से रिलेटेड रिएक्शन की बात करेंगे और उसके बाद फिर सिल्वर नाइट्राइट। KNO2 यूज करें या NNO2, दोनों का फंक्शन सेम है, बस पोटेशियम की जगह सोडियम। जहां जहां पोटेशियम वहां सोडियम आप आराम से इन्वॉल्व कर सकते हैं, बोथ आर एल्कली मेटल। ओके, तो अब हम लोग बात करने जाएंगे पोटेशियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट। उससे पहले हम इस रीजेंट की थोड़ी सी स्पेसिफिटीज बता देते हैं क्या है और कैसे ये। सुनिए बेटा, अगर हम KNO2 की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है KNO2। ओके, KNO2, जिसमें अगर आप KNO2 की बात करें तो K और O के बीच में ये जो आपको कोवैलेंट जैसा बॉन्ड हमने लगा रखा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। ये बेटा एक्चुअली में ये एक आयनिक बॉन्ड होता है। आप लोग बहुत तरह ध्यान समझिएगा, यही सब चीजें रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप लोग ये समझते नहीं कहां पर कौन सा बॉन्ड होगा तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है बेटा, KNO2 में K और O के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये आपके सामने बेटा कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। और अगर बॉन्ड आयनिक है, इसी तरह यहाँ पर Na लगा दीजिए तो भी वो बॉन्ड कैसा रहेगा? आयनिक रहेगा, क्योंकि जो एल्कली मेटल होते हैं वो आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो K और O के बीच का बॉन्ड आयनिक है तो उस कंडीशन में K पर प्लस होता है और ऑक्सीजन पर माइनस होता है। ठीक है, K पर प्लस होगा और ऑक्सीजन पर क्या होगा? माइनस होगा। तो इस तरीके से ये होता है आपकी KNO2 का स्ट्रक्चर। ओके, बहुत लोग दिक्कत हुई तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K पर प्लस लिख दीजिए और ये O सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O पर माइनस, और इसको आप ब्रैकेट के अंदर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप चाहे इसको ऐसे समझा दीजिए या फिर इसको अंदर रखिए ब्रैकेट को और K प्लस को बाहर, तो ये भी आपको माना जाएगा कि इनके बीच कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड में जो मेटल होते हैं वो नॉन मेटल से एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आयनिक बॉन्ड होता। अब हमारे पास बेटा RX है, जिसे हम लोग एल्काइल हाइलाइट बोलेंगे, और इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं? KNO2 से कराते हैं। ये लीजिए, हम स्ट्रक्चर बना दिया। सबको मालूम है कि K पर प्लस होगा, O पर माइनस है, तो ये यहाँ से टूटा क्या? ऑलरेडी बॉन्ड टूटा होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल निगेटिव, R पर पार्शियल पॉजिटिव। पोटेशियम इज लविंग फॉर हाईलाइट, क्योंकि मेटल हमेशा हाईलाइट के लिए लविंग होता है। तो यहाँ से बेटा आपका KX का मॉलिक्यूल ये बाहर हो जाएगा, और यहां से आपका कंपाउंड जो होगा इस R पर कौन अटैक करेगा? ये ऑक्सीजन का जो निगेटिव पार्ट चार्ज होगा। फिर समझिए, ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज होगा वो इस एल्काइल ग्रुप पर बेटा क्या करेगा? अटैक करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा? आपका ये पूरा का पूरा जो नाइट्राइट पार्ट है वो इस एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। तो R सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और यहां से KX का मॉलिक्यूल बाहर। R को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे एल्काइल बोलते हैं, और NO2 ये जो ग्रुप है आपके सामने ये नाइट्राइट है। दिस इज अ एल्काइल नाइट्राइट। देखिए कितनी सिंपल से रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। फिर से आप एक बार रिमाइंड करिए
कि हमने आपसे कहा कि जो पोटेशियम नाइट्राइट है, देयर इज अ आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, and in this case of alkyl halide, halogen is more electronegative than alkyl, so shared pair electron displaced towards halogen, thus halogen bear negative charge and alkyl bear positive charge. In case of potassium is loving for halide, so KX molecule is eliminated and the formation of alkyl nitride, because the negative charge of this oxygen is act as a attacking part in this alkyl group, so this alkyl nitride is formed. तो इस तरह से हमारा जो alkyl nitride होगा वो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंपल से एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आर मैंने आपसे कहा है, आर इज एल्काइल ग्रुप, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 से लेकर CH2 जो मन हो वो आप कर सकते हैं। ओके, तो आर की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, और ये Cl की बात करते हैं, दिस इज यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो आप कंबाइन करे ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर Cl लिख दिया, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन अगर हम इसके NO2 से करते हैं तो यहाँ से आपका KCl बाहर हो जाएगा, और इस तरीके से आपका R की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, CH3O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और यहाँ से KCl का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर। तो आपने देखा जैसे इसका नेम एल्काइल नाइट्राइड था, इसी तरह इस CH3NO2 का नेम यहाँ पर बेटा आपका मेथाइल नाइट्राइड। ओके बेटा, दिस इज अ मेथाइल नाइट्राइड। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा होगा आपके पास, आर की जगह पर हम जैसे एक कार्बन का CH3 होता है, ऐसे दो कार्बन का पहला CH3 होगा, दूसरा CH2। आप समझ रहे ना कि एल्काइल में बहुत आसान होता है कार्बन को इंक्लूड करना, जितने कार्बन भी आपसे कहें बस आप CH3 से स्टार्ट करना और CH2 इंक्लूड करते चले जाइएगा। ओके, तो अगर हमें दो कार्बन कहाँ पर एल्काइल ग्रुप इंक्लूड करूँ, फर्स्ट इज अ CH3, सेकेंड है CH2, और यहाँ पर Br, दिस इज अ एथाइल ब्रोमाइड। सभी लोग बोर्ड तरफ देखिए, ध्यान से समझिए, एथाइल ब्रोमाइड, और ये यहाँ पर आपने ये पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन करे तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि K और O के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक है, K पर प्लस और O पर माइनस, और यहाँ पर Br पर पार्शियल निगेटिव और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज होगा वो इस CH2 पर, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो जाकर अटैक करेगा, और यहाँ से K प्लस और Br माइनस आपका बाहर होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, O सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, और KBr का मॉलिक्यूल बाहर होगा। दिस इज अ एथाइल नाइट्राइड। जैसे ये क्या था, एल्काइल नाइट्राइड, इसका नेम क्या बना, मेथाइल नाइट्राइड। इसी तरह इस कंपाउंड का भी नेम क्या होगा बेटा, एथाइल नाइट्राइड। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई, बहुत सिंपल सी बहुत आसान सी रिएक्शन होगी, क्योंकि पहले मैं आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बता चुका हूँ। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में इस ऑक्सीजन का निगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा, और इस तरीके से क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अटैकिंग के चांसेस यहाँ ऑक्सीजन के निगेटिव पार्ट से होंगे, ना कि नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, और इस तरीके से ऑक्सीजन इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करके अपना एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, और एल्काइल नाइट्राइड वो आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी, रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पोटेशियम यूज किया है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सोडियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका नाइट्राइट बनेगा, और इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फटाफट इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके बेटा, यस स्टूडेंट, अब हम लोग फिर से बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसे हम लोग कहेंगे सिल्वर नाइट्राइड। अब देखिए बेटा, अगर मैं सिल्वर नाइट्राइड में इसको लिखे रहने, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। ओके, मैं यहाँ पर रिएक्शन बात करूंगा सिल्वर नाइट्राइड
जिसका फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या होगा, AgNO2। इट इज अ सिल्वर नाइट्राइट, फिर मैं लिख रहा हूं इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सिल्वर नाइट्राइट के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट के बीच में। देखिए बेटा क्या हो रहा है, सुनिए। देखिए जैसे पोटेशियम नाइट्राइट लिखा वैसे हम सिल्वर नाइट्राइट भी लिख सकते हैं, AgO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, सुनिए। यहां पर पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक होता है, इसलिए यहां पर जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है वो एक अटैकिंग पार्ट की तरह बिहेव करता है। ओके, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं सिल्वर और इस ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये कोई आयनिक बॉन्ड नहीं, बल्कि ये बेटा आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। समझिए मैंने क्या कहा, दिस इज अ आयनिक बॉन्ड बट दिस बॉन्ड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो फिर ये ब्रेक नहीं होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन में कोई निगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, आप समझ सकते हैं कि जब किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे एक लोन पेयर कहते हैं। नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इन दिस कंपाउंड नाइट्रोजन कह सकते हैं कि शेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बट 2 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट इन its outermost cell. So this left electron behave as a lone pair electron. Okay, तो this electron is a lone pair electron। तो मेरे कहने मतलब हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इसलिए हमारा जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा यही उस एल्काइल ग्रुप पर जाकर अटैकिंग स्पीसीज की तरह बिहेव कर अटैकिंग पार्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का निगेटिव पार्ट अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर एल्काइल ग्रुप पर जाकर अटैक करेगा। और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर देखिए ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज अटैक किया तो वो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ गया, लेकिन अब यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो फिर ये नाइट्रोजन से अटैच होगा एल्काइल ग्रुप से, और जब नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो उस कंडीशन में उसे नाइट्राइट नहीं, उसे हम लोग नाइट्रो ग्रुप के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे किससे, सिल्वर नाइट्राइट से। आप समझ सकते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ और इस पर आप लोग फोकस करिए। ठीक, तो ये आपके सामने RX है, मतलब एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सिल्वर नाइट्राइड, जिसके नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो इस एल्काइल ग्रुप पर बेटा क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा तो ये नाइट्रोजन से इस एल्काइल ग्रुप पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ये एल्काइल ग्रुप आपका अपने पास है, जहाँ पे है वहीं पे है। अब ये नाइट्रोजन जाकर अटैच करेगा तो R सिंगल बॉन्ड यहाँ पर N, और ये डबल बॉन्ड जैसा है उसी सिचुएशन बना रहेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सिंगल बॉन्ड भी उसी प्रॉब्लम में रहेगा इस तरीके से। ओके, तो ये यहाँ पर होगा और यहाँ से आप AgX के मालिक्यूल को बाहर कर देंगे। जरा समझिए मैंने क्या कहा, ये एल्काइल ग्रुप है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जाकर जब अटैक करेगा, तो जब ये लोन पर अटैक करेगा तो इस एल्काइल से नाइट्रोजन अटैच होगा। मैंने नाइट्रोजन अटैच कर दिया, जो जैसे बॉन्ड थे वैसे आप रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिल्वर से हाइलाइट निकलेगा, एक प्रकार से अटैच होगा, तो ये सिल्वर हाइलाइट आपका बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जरा आप चेक करें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आपको मालूम है कि उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा नाइट्रोजन चेक करो, 5 तो उसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, यहाँ से मिलेगा 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, यहाँ से 9। ये क्या हुआ, यानी एक प्रकार से जो आपका नाइट्रोजन है उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए। बात समझ गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए जो पॉसिबल नहीं होने चाहिए।
यानी अनस्टेबल हो जाएगा। और इधर ऑक्सीजन को चेक करिए, ऑक्सीजन के 6 होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, इधर से शेयरिंग से मिलेगा तो 7। तो जरा सोचिए, नाइट्रोजन के 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन, तो उस हिसाब से ये तो एक प्रकार से अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल कैसे होगा, आप यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, तो इस तरीके से नाइट्रोजन पर आप प्लस का चार्ज लगाएंगे और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज। देखिए इस तरह से नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज और ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, और ये आपका बन चुका है, इस समय स्टेबल फॉर्म में आ चुका है। इसी को हम लोग नाइट्रो ग्रुप कहेंगे। तो इसका नेम क्या पढ़ते हैं, पहले इस ग्रुप का नेम लिखते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रो, और ये आपके सामने एल्केन। तो इसे हम लोग नाइट्रो एल्काइल नहीं पढ़ेंगे, नाइट्रो एल्केन के नेम से हम इसको जानेंगे। अब सिंपल है, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए CH3 ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन AgO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, तो AgCl बाहर हो जाएगा और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाकर इस पर अटैक करेगा, तो कंपाउंड यहाँ फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये O N पर प्लस और O पर इस तरह से माइनस होगा, और ये आपके सामने AgCl का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और ये आपके सामने बेटा क्या बना है, दिस इज अ नाइट्रोमेथेन। ओके बेटा, इसी तरीके से आर की जगह पर आप C2H5 ले लीजिएगा तो यहाँ पर नाइट्रोएथेन बन जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोएल्केन, ये आपके सामने ग्रुप आपके तैयार हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री में कभी भी बेटा आपको अगर नाइट्रो ग्रुप लाना हो, ठीक है, अगर नाइट्राइड ग्रुप लाना हो तो पोटेशियम नाइट्राइड यूज करिएगा या सोडियम नाइट्राइड, और अगर आपको नाइट्रो ग्रुप लाना हो तो आप लोग सिल्वर नाइट्राइड का यूज करिएगा, आराम से आपके कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्जन में हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसको हम देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आते हैं आपके, अभी एलिफैटिक पढ़ रहे हैं, फिर एरोमेटिक पढ़ेंगे। इस रिएक्शन को एरोमेटिक में भी बहुत यूज करते हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग कैसे और किस तरीके से लाएंगे। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आपको इसका यूज बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ठीक, देखिए होता क्या है, नाइट्रो ग्रुप में का अगर हम यहाँ पर एक रिएक्शन आपको बता रहे हैं और उसे हम लोग बेटा कहते हैं रिडक्शन, हमने क्या बोला, रिडक्शन ऑफ, अगर हम किसकी बात करें, नाइट्रो ग्रुप, जरा ध्यान समझिएगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अगर कभी भी आप नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करेंगे, बात समझिएगा, इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन आप कराइए 6H से, ध्यान समझिए। अगर नाइट्रो ग्रुप का मैंने कहा कि अगर हम रिडक्शन कराते हैं वो भी किससे, 6H के थ्रू, ठीक, और यहां पर क्या होगा, Sn प्लस HCl, समझिए Sn प्लस HCl। तो ये आपके सामने नाइट्रो ग्रुप है, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, आप देख लीजिए इसको, ये आपके सामने नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का Sn प्लस HCl की प्रेजेंस में आप 6H से जब क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, तो आपका जो NO2 ग्रुप है ना वो NH2 में चेंज हो जाएगा, यानी एमीन में चेंज हो जाएगा। यानी मेरे कहने मतलब है ये आपका NO2 ग्रुप सीधे किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में, यानी एमीन में चेंज हो जाएगा। और रिडक्शन में ये रूल होता है कि जितने ऑक्सीजन आपके पास बचते हैं ना उसे आप वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट कर दिया करिए। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2, तो आपके 2 वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से बाहर हो जाएंगे, और ये आपके सामने जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपका NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कल से रिएक्शन चल रही है, ये आपको इंटर कन्वर्जन करते समय बहुत हेल्प करेगा। कभी भी आपको नाइट्रो को एमीन लाना हो तो आप पहले उसमें नाइट्रो ग्रुप ले आइएगा, और नाइट्रो ग्रुप को आराम से आप 6H के थ्रू आप उसे NH2 यानी एमीन में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से NO2 चेंज टू NH2 बाय द हेल्प ऑफ 6H इन प्रेजेंस ऑफ Sn एंड HCl। ओके, तो इस तरह से हम इसको रिएक्शन में भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा और मैं इसको दिखाता हूँ कैसे और किस तरीके से करोगे। ठीक, चलिए
हम आपको एक कन्वर्जन देते हैं कि हाउ विल यू ऑब्टेन, चलिए कुछ भी लिख देते हैं, मेथाइल एल्कोहल। ओके बेटा, हाउ विल यू ऑब्टेन मेथाइल एल्कोहल टू, हमने कह दिया मेथाइल एल्कोहल टू, चलिए मेथाइल एमीन। ओके बेटा, मेथाइल एमीन, समझिए हाउ विल यू ऑब्टेन मेथाइल एल्कोहल टू मेथाइल एमीन। देखिए क्या होता है मेथाइल एल्कोहल, क्या फॉर्म, मेथाइल, मेथाइल कितने कार्बन को बोलते हैं, एक कार्बन, और जब एक कार्बन का कोई एल्काइल ग्रुप होता है तो आपको मालूम, आप उसे क्या लिखते हैं, CH3, एल्कोहल के लिए OH, फिर इधर मेथाइल फिर से है, मेथाइल के लिए क्या लिखेंगे, CH3, और ये जो एमीन है इसके लिए NH2। यानी मेरे कहने मतलब हमने कल भी आपको फोकस कराया था, जब भी आप कन्वर्जन करिए तो ऐसे अगर आप समझेंगे कि हाय अरे अब हमें क्या करना चाहिए कन्वर्जन में, तो कभी नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जन अगर आपको करना है तो आपको ये समझना होगा कि आखिरकार कौन सा वर्क इसमें करने को कर रहा है। तो देखिए जो वर्क आपके सामने है यहाँ पर देखिए, इस कंपाउंड में एक कार्बन बेटा, इस कंपाउंड में भी एक कार्बन, यानी मेरे कहने मतलब ना आपको कार्बन इंक्रीज करने हैं और ना कार्बन आपको डिक्रीज करना है। देयर इज नो चेंजमेंट इन कार्बन। ओके, तो पहला काम हो गया कि कार्बन में कुछ करना ही नहीं हमको, बस हमारा मेन फोकस क्या है, इस OH ग्रुप को आपको रिमूव करके आपको यहाँ पर NH2 ग्रुप को इंक्लूड करना है। तो किस तरह से कैसे हम एमीन ग्रुप को लाएंगे, तो माइंड दौड़ाइए, एमीन ग्रुप कैसे आता है, एमीन ग्रुप आ सकता है अगर इसमें किसी तरीके से हमारा नाइट्रो ग्रुप आ जाए। समझिए अगर किसी तरह से इसमें नाइट्रो ग्रुप बेटा आ जाए तो हम 6H खिला देंगे, NO2 हमारा NH2 में चेंज हो जाएगा, तो हम नाइट्रो ग्रुप लाएंगे। अब नाइट्रो ग्रुप लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्राइड का यूज करेंगे। बात समझिए कैसे लिंकिंग हो रही है कि मुझे पहले चाहिए नाइट्रो, नाइट्रो कैसे आएगा, जब हम सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराएंगे। लीजिए हमने सिल्वर नाइट्राइड ले लिया, रिएक्शन कराने लगे, लेकिन सिल्वर, मैंने आपसे कहा था मेटल इज लविंग फॉर हाईलाइट, पहले तो इसमें क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए ना। जब तक हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक आप सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन नहीं करा सकते हैं। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम इसमें हाईलाइट बना लेंगे, फिर इसकी सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करके नाइट्रो ग्रुप ले आएंगे, फिर हम 6S से रिएक्शन करा के NO2 को NH2 में चेंज कर लेंगे और हमारा आराम से एमीन ग्रुप बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कैसे। तो ये हमारे सामने CH3OH है, मेथाइल एल्कोहल, मैंने आपको कहा था एल्कोहल से हाइलाइट बनाने के 5 तरीके होते हैं, PCl5, PCl3, ल्यूकास रिजेंट, डॉर्जन मेथड, रेड फास्फोरस में हाइड्रोजन, जो मन हो वो आप यूज करो। कल मैंने ल्यूकास यूज किया था, आज मैं PCl5 का यूज दिखाऊंगा। ये लो बेटा, ये PCl5 है, ये रिएक्शन जिसको ना समझ में मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, CH3O सिंगल बॉन्ड H, आप समझ सकते हैं। PCl5 में ऑक्सीजन के नीचे PCl3 नोट कर लीजिएगा, इधर Cl इधर Cl, ये ऐसे ब्रेक करिएगा, ये इस तरीके से ब्रेक करेंगे, जरा देखिएगा PCl3 को O मिल जाएगा तो यहां से क्या बाहर होगा, PuCl3। ओके, ये रिमूव हो गया, H को Cl मिल जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, और ये देखिए कंपाउंड में क्या बन गया, CH3Cl, तो ये आपके सामने CH3Cl बन गया। देखिए हाईलाइट आ गया, आपके पास OH था और आप किस में आ गए, हाईलाइट भी। अब इस हाईलाइट के बाद अब हम इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा दें, इसकी रिएक्शन अब हम लोग AgNO2 यानी सिल्वर नाइट्राइड से करा दें। तो आप समझ सकते हैं सिल्वर इज लविंग फॉर हाईलाइट, तो यहाँ से AgCl बाहर होगा और ये आपके सामने CH3, यहाँ मैं स्ट्रक्चर वाइज लिखूंगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप आ चुका है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो इस तरीके से ये नाइट्रोमेथेन बन गया। देखिए NO2 ग्रुप आ चुका है। अब इस NO2 ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, Sn प्लस HCl की प्रेजेंस में 6H इसको खिला देंगे, तो ये जो आपका NO2 ग्रुप है वो आपका NH2 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 बना, और आप समझ सकते हैं फाइनली वाटर का मॉलिक्यूल हमारा बाहर हो जाएगा। कितने वाटर बाहर हो जाएंगे, चलिए यही निकाल दे रहे हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो आप समझ सकते हैं
दो वाटर बाहर हो जाएगा। देखिए आपके सामने कितने सिंपल तरीके से मिथाइल एमीन आपका फॉर्म हो गया। देखिए आपके पास मिथाइल एल्कोहल था और इस तरीके से आपने मिथाइल एमीन कन्वर्ट कर लिया। तो फिर समझ लीजिए, पहले हाईलाइट बनाना, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको NH2 ग्रुप लाना। कूल माइंड समझिएगा, आपको NH2 ग्रुप लाना था। कैसे लाएंगे NH2 ग्रुप? वो रिडक्शन होता है किसका? NO2 का, तो आपको नाइट्रो ग्रुप लाना पड़ेगा। अब नाइट्रो कैसे लाएंगे? AgNO2 यानी सिल्वर नाइट्राइड से। लेकिन वो कैसे होगा? सिल्वर सब जगह काम नहीं करता, मेटल होता हाईलाइट लविंग, तो पहले हाईलाइट बनाना पड़ेगा। तो पहले मैंने एल्कोहल से हाईलाइट बना लिया, फिर सिल्वर नाइट्राइड सिलेक्शन करके नाइट्रो ग्रुप लिया, फिर नाइट्रो का रिडक्शन करा दिया, एमीन आ गया। इस तरीके से आराम से एमीन ग्रुप आ जाएगा। तो आपने देख लिया। अभी इसकी इंटर कन्वर्जन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, और सभी बच्चों से आज भी मैंने बोला है कि सभी बच्चे इसका होमवर्क करके हमारे इस वाले ग्रुप में नहीं, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप में आप भेजिएगा। बात समझे, ताकि कोई बच्चा नकल ना कर पाए, वरना अदरवाइज ऐसे होगा तो वो नकल कर सकता है इस ग्रुप से। ठीक है, पर्टिकुलर मेरे उसमें भेजोगे तो नकल नहीं हो पाएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।